हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 26 जुलाई के न्यूज़पेपर में द हिंदू करंट अफेयर में। और आज हम देखेंगे कि क्या है न्यूज़ में और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस क्या क्या हैं। ठीक है। और हमारा जो है वायर यूपीएससी चैनल में आपका स्वागत है और इसका मोटो जो यही है कि स्टडी रेलेवेंट स्टडी हार्ड। ठीक है। रेलेवेंट चीज़ें पढ़ना है। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की जो भी है इस ये क्या न्यूज़ चल रहा है पॉलिटिक्स में, स्पोर्ट्स में क्या न्यूज़ चल रहा है। ठीक है। और न्यूज़ में भी जो है आप क्या बैकग्राउंड तक उस न्यूज़ के जा पाते हो कि नहीं। तो ये रेलेवेंट चीज़ें करनी है, फालतू चीज़ें नहीं करनी है। और स्टडी हार्ड का मतलब क्या है कि बिना हार्ड वर्क के तो आप स्मार्ट वर्क भी नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो हार्ड वर्क से कभी नहीं भागना है। ये ट्रिक्स मैराथन ये सारे चीज़ें नहीं देखनी है। मैराथन में आप जर वो उसने बता दिया है मैराथन में। ठीक है। 4-8 घंटे में कुछ नहीं, आप पूरा बुक पढ़ लोगे थोड़ी, है ना। उसकी नीटी ग्रिटी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली अगर नहीं आता तो इनडायरेक्टली आता है अगर आप बुक पढ़ते हो, है ना। अगर आप एक एक चैप्टर जो है वो बहुत ही अच्छे से पढ़ते हो। ठीक है। मैं जो है वो सीरीज लेके आऊंगा जहाँ पे मैं बुक्स के चैप्टर को एकदम डिटेल में जो है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। लाइन बाय लाइन। ठीक है, सारा कुछ समझ के। ठीक है, कोई मैराथन नहीं, क्योंकि हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है। आज हमारा कोट है, लाइफ इज लाइक राइडिंग अ बाईसाइकिल, टू कीप बैलेंसिंग यू मस्ट कीप मूविंग। जिंदगी में बहुत दुख आता है, बहुत परेशानी आती है, लेकिन आप अगर रुक जाओगे तो आप गिर जाओगे। ठीक है। हमें एकदम चलते रहना है। ठीक है, चलते रहेंगे तभी हम जो है बैलेंस में रहेंगे। ठीक है, रुकना नहीं है, बैलेंस बिगड़ जाएगा। एग्जाम्पल देखो आप, ये जो है रवांडा के प्रेसिडेंट है पॉल कगामे। ठीक है। ये इस अभी जीते हैं। ठीक है, 79% से। अब इस पे बहुत सारा क्रिटिसिज्म है, अब आपको आगे चल के मैं बताऊंगा कैसे क्या है, पर आप इनकी स्टोरी देखो। इन्होंने शुरुआत कहाँ से की है, मामूली से मिलिशिया थे ये। एक तरह से आप कह सकते हो कि ये टेररिस्ट थे। टेररिस्ट थे। ठीक है। किस ग्रुप के? तुत्सीज के। तुत्सीज जो है वो रवांडा में ट्राइब है। तुत्सीज। ठीक है, ट्राइब है। और लगभग ये 1990 में ये तुत्सी मिली, ये जो है मिलिशिया बने थे। तुत्सी ज्वाइन किया था इन्होंने। ठीक है, रवांडा जो है फ्रीडम आर्मी करके ऐसे नाम है। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। तो वहां से ये देखो प्रेसिडेंट, है ना, कितना बड़ा ट्रांजिशन। तो आपको लगता है कि, है ना, कि अगर हम जिंदगी में चलते जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे, है ना, हमें चलते जाना चाहिए। ठीक है। तो पहला जो न्यूज़ ये है कि स्टेट हैव अनलिमिटेड राइट टू टैक्स मिनरल रिच लैंड्स। ठीक है। तो पहले ये जो एक कानून है, माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957। 1957 का एक्ट है और ये बोलती है कि भाई कि स्टेट्स जो है अपना लैंड को से टैक्स नहीं ले सकते या रॉयल्टी नहीं ले सकते। ठीक है। तो आज जो 86 अपील से पूरे देश से सुप्रीम कोर्ट में इतना अपील किया गया। ठीक है। बहुत सारे कंपनी ने अपील किया, स्टेट गवर्नमेंट ने अपील किया। ठीक है ना, कि हमें अपना ही ज़मीन से पैसे क्यों नहीं, क्योंकि लैंड तो स्टेट सब्जेक्ट है। लैंड तो स्टेट सब्जेक्ट है। ठीक है। लेकिन तो ये भी एक पॉइंट पॉइंट है। ठीक है। तो सर ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने बोला कि नहीं, रॉयल्टी ले सकते हैं। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा न्यूज़ है स्टेट्स के लिए, स्टेट्स के फाइनेंसेस के लिए, कॉफर्स के लिए, क्योंकि उनको पैसा रॉयल्टी से आएगा। ठीक है, तभी तो वो अपना स्कीम चला पाएंगे जो भी गरीबी और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए है ना। तो ये बहुत अच्छा न्यूज़ है, बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। ठीक है। अगला न्यूज़ हम देख रहे हैं कि नीति आयोग मीटिंग। ठीक है, नाउ मान टू बॉयकॉट नीति आयोग मीटिंग। ठीक है। तो आपको पता है सारे मिनिस्टर्स का नीति आयोग में जो है पूरे स्टेट्स का रहता है रिप्रेजेंटेशन। तो जो नॉन बीजेपी स्टेट है, हम बोल रहे हैं हम नीति आयोग में जाएंगे नहीं। ठीक है, हमें तो बजट में कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है। तो हम चलिए नीति आयोग के बारे में हम देख लेते हैं पहले। तो नीति आयोग वाज स्टैब्लिश्ड इन 2015 टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है। और प्लानिंग कमीशन क्या है, ये नेहरू, ये आज़ादी के बाद से स्टार्ट किया गया था सारे स्टेट्स के को फाइनेंशियली मदद करने के लिए।
ठीक है, और डिस्कशन करने के लिए सारे स्टेट्स से, ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए। ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है? बात विचार, ठीक है, बात विचार है ना। सारे चीफ मिनिस्टर आएंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चीफ, ये प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, तो ये बिल्कुल सही है। तो एक्स ऑफिशियो क्या होता है? अगर वो आदमी, ठीक है, अगर पीएम है, कोई भी आदमी है, तो वो ऑटोमेटिकली वो नीति आयोग के चेयरपर्सन है, चेयरमैन है, ठीक है। तो उसको एक्स ऑफिशियो बोला जाता है, ठीक है। नीति आयोग, तीसरा है नीति आयोग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो बिल्कुल गलत है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है। ये रेजोल्यूशन से बनाया गया है, ठीक है, तो ये गलत है। नीति आयोग हैज़ द पावर टू एलोकेट फंड्स टू स्टेट्स, तो ये भी गलत है, कोई फंड्स नहीं दिया जाता नीति आयोग से, ठीक है। प्लानिंग कमीशन देता था, लेकिन नीति आयोग नहीं देता है, ठीक है। अब हम देखिए ऑब्जेक्टिव देखते हैं नीति आयोग का। नीति आयोग ऑपरेट्स विद सेवरल की ऑब्जेक्टिव्स, क्या है? फॉस्टरिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, आपने समझ गया। यूनियन जो है वो कैसे बना है? स्टेट्स, जब स्टेट्स के मिलने के कारण यूनियन बना है, मतलब सेंटर बना है, ठीक है ना। तो अगर सेंटर जो है पूरा बात करेगा जो है स्टेट से, तभी जो है मैं हमारे देश की ग्रोथ होगी, ठीक है। तो पॉलिसी फॉर्मेशन में जो है ये भी एक ही बात है, ठीक है। जब डिस्कशन होगी तो नया नया आइडियाज़ आएगा, इनोवेशन जो है उनको उसको बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। मॉनिटरिंग कोई भी प्रोजेक्ट का कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव है नीति आयोग का। तो और अगला है गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग। देखिए स्ट्रक्चर क्या है, जैसे कि बताया, चेयरपर्सन कौन है? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, एज अ एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, ठीक है। गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन है? सारे मिनिस्टर और सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी जिसके लेजिस्लेचर हैं। तो दो यूनियन टेरिटरी जिसके लेजिस्लेचर हैं, आपको पता है बहुत अच्छे से, दिल्ली और पौंडीचेरी, ठीक है। तो ये गवर्निंग काउंसिल है। मेंबर्स किस कौन कौन से नीति आयोग के? वाइस चेयरपर्सन है, ठीक है, सुमन बेरी, ठीक है। उनका नाम है। फुल टाइम एंड पार्ट टाइम मेंबर्स हैं, और एक सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। वो सारे कौन अपॉइंट करता है? वो प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो ये है अगला न्यूज़, ये है एडिटोरियल, और ये है जियो कैलकुलस ऑफ द मॉस्को विजिट। ये सुहासिनी हैदर हैं मैम, ये लिखती हैं इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, ठीक है। तो इस आर्टिकल में उन्होंने यही लिखा है, ठीक है, कि हमारा इंडिया का क्या अप्रोच है रशिया को लेके और यूएस को लेके, ठीक है। कि हम ये बोलते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी ऑटोनोमस है, हम अपना खुद का डिसीजन लेते हैं, हम किसी के बारे में हम उतना जो है इम्पोर्टेंस नहीं देते। हमारा क्या है? स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, ठीक है। अब हुआ ये कि जो जो रशिया है, ठीक है, वो रशिया के में तो वॉर चल रहा है, ठीक है। और उसी समय इस अभी क्या हुआ है कि ये जो नाटो की समिट थी वॉशिंगटन में समिट थी, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है, नाटो जो है कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, सिक्योरिटी का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज़ का, ठीक है। उनकी मीटिंग थी, तो जो पीएम मोदी जो है ना, उसी समय रशिया चले गए मीटिंग के लिए, क्योंकि हमारा जो है ना इंडिया रशिया एनुअल समिट होता है हर एक साल, ठीक है। तो पिछले 2 सालों से नहीं गए थे, जब से वॉर स्टार्ट हुआ था 2022 से। तो 22 में भी नहीं गए, 23 में भी नहीं गए, तो इस बार चले गए। तो यूएस बोलने लगा, ठीक है, यूएस एम्बेसडर टू इंडिया बोलने लगे कि ये अच्छा नहीं किया है ना, ये गलत मैसेज जा रहा है पूरे पूरे वर्ल्ड को, ठीक है। पर जो मोदी जी वहाँ पे गए, तो ये गए क्यों? इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से, जियो इकोनॉमिक कंसिडरेशन की वजह से, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक तो हमारा बहुत सारा वो ईस्ट जो है, ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो वहाँ पे है, चेन्नई टू व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम जो है रूट भी है वहाँ पे, ठीक है।
वो डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, आपको पता है व्लादिवोस्तोक कहाँ है? रशिया के मैप में आप देख लेना, फार ईस्ट में है। ठीक है, ठीक है। और हमारा देखिए ट्रेड जो रशिया के साथ है ना, वो इस साल $60 बिलियन चला गया है। $60 बिलियन। और पहले 1-2 साल पहले 6 बिलियन पार नहीं कर पाता था। ठीक है, 6 बिलियन, सोचो कितना कितना हो गया, 10 गुना हो गया है। क्यों? क्योंकि तेल जो है, जो भी फ्यूल है, ठीक है, पेट्रोकेमिकल्स हैं, वो सारा कहाँ से आता है? रशिया से इंपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है। और दूसरा रीज़न क्यों है? क्योंकि वेस्ट एशिया बहुत वोलेटाइल रह रहा है वॉर की वजह से, है ना, इसराइल पैलेस्टीन की वॉर की वजह से। और जो जो ये सैंक्शन भी लगा दिया है रशिया का, रशिया पे यूएस ने, तो वो अपना तेल जो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कहाँ बेचेंगे? है ना। और ये इन्होंने अपना पेट्रोल का दाम कम कम कर दिया है, जो भी है। ठीक है, गैस का दाम, तो दाम कम कर दिया है, प्राइस कम कर दी है, तो इंडिया जो है वेस्ट एशिया से क्यों, सऊदी, दुबई से क्यों खरीदेगी? रशिया से खरीदेगी। जहाँ अपना फायदा होगा हम वहाँ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे कंसिडरेशन की वजह से रशिया गए थे। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है ये बोलता है कि हमने जो है, मोदी जी ने अपना जो जो मल्टीपोलर वर्ल्ड का जो ओवरव्यू है, जो अपना थिंकिंग है, वो दिखाया है इससे। ठीक है, हमें बैलेंसिंग एक्ट है, हमें वेस्ट को भी और ईस्ट को भी जो है, वेस्ट को और ईस्ट को भी बैलेंस करके चलना है, नॉर्थ को भी बैलेंस करके चलना है, साउथ को भी बैलेंस करके चलना है। ठीक है, नॉर्थ मतलब क्या? डेवलप्ड कंट्री। तो साउथ मतलब क्या? जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल का यही इम्पोर्टेंस था। ठीक है, अगला आर्टिकल ये है, कर्नाटका बिल इज अ सिम्टम ऑफ लार्जर प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये आर्टिकल ये है कर्नाटका रिजर्वेशन बिल पे। ठीक है, जो जो 50% और 70% रिजर्वेशन जो जो नॉन मैनेजमेंट कैटेगरी में और 50% रिजर्वेशन मैनेजमेंट कैटेगरी में की गई है, उससे रिलेटेड, ये तो अभी पॉज पे है, पर ये होल्ड कर दिए गए हैं। लेकिन ये कह रही हैं कि ये ऐसा बिल जो गलत है। ऐसा बिल गलत क्यों है? ठीक है, ये इनका आर्गुमेंट ये है, ये कह रही हैं कि देखिए, इंडिया, जो कर्नाटका है वो इंडिया का पार्ट है। ठीक है, इंडिया का पार्ट है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है अभी यूथ है। ठीक है, तो एक तरह से यूथ को अपॉर्चुनिटी आप नहीं दे रहे हो। ठीक है, अपने स्टेट में काम करने का। ठीक है, तो ये गलत है, हमारे ओवरऑल देश के लिए जो है खराब बात है। ठीक है, दूसरा बात है कि ऐसी जो दूसरा इनका आर्गुमेंट ये है कि ऐसे जो बिल होता है, प्रोटेक्शनिस्ट बिल, ठीक है, ये अनस्किल्ड वर्कर, अनस्किल्ड लोगों की पॉलिटिक्स में ज़्यादा होता है। स्किल्ड वालों को तो बहुत कम है, स्किल्ड पॉपुलेशन इंडिया में। ठीक है, तो ये इतना हल्ला गुल्ला नहीं करते जितना अनस्किल्ड और बहुत मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो करते हैं, तो वो इससे खुश हैं। ठीक है, लेकिन ये गलत है। अगर ये ऐसा सभी देश, सभी राज्य करने लगे तो फिर क्या होगा? ठीक है ना। ये इस आर्टिकल का जो थिंकिंग था ये है। ठीक है, तो आपको आपको पता ही है कि ऐसा बिल जो है वो कितना, इसके पॉजिटिव क्या हो सकते हैं, नेगेटिव क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो बस हम इतना ही देखेंगे इस उस आर्टिकल में। और अगला न्यूज़ है, व्हाट इज़ बिहाइंड रवांडा इलेक्शन आउटकम। तो जैसे कि आपको बताया मैंने कि पहले तो आप देखो कि रवांडा है कहाँ। ठीक है, रवांडा देखो आप, ये रही रवांडा। ठीक है, और ये रहा अफ्रीका। ठीक है, बिल्कुल इंडिया के साउदर्न पार्ट की तरह है। ठीक है, यहाँ है। तो रवांडा जो है, इसका बॉर्डर कंट्रीज देखो कौन कौन से हैं। युगांडा, कॉन्गो, ठीक है, बुरुंडी, तंजानिया। ठीक है, और आपको ये बता दूं मैं कि लेक, ये कीवू, ये प्रीलिम्स में भी आया था 2023 में। कीवू के बारे में क्यों आया था? क्योंकि कॉन्गो में जो है बहुत अनरेस्ट चल रहा है, अनरेस्ट चल रहा है। M23 जो मिलिशियाज हैं, ठीक है, ये हुतूज मिलिशियाज हैं, हुतू ट्राइब के। ठीक है, और इनकी कॉन्गो की गवर्नमेंट से कुछ लड़ाई चल रही है। अगर आप ये, इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है, पूरा डिटेल बताया है कि इस एरिया में अभी क्या हो रहा है। आप चाहो तो मैं उस पे जो है आई बटन में दे दूंगा। ठीक है, रिकमेंडेशन में। ठीक है, देख लेना, आप समझ जाओगे अब क्या है। ठीक है,
तो ये पॉल कगामे को देख लो आप, फिर आपको जो मैंने शुरू में बताया था पॉल कगामे का, ठीक है, उनकी बात हो रही है। तो उनको ना 79% जो वोट मिला है, ठीक है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, ठीक है। और इन पे जो है ये लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि वो एक मिलिशिया ग्रुप के लीडर थे, ठीक है। और वो जो पार्टी थी रवांडा पैट्रियोटिक फ्रंट, आरपीएफ, तो यही अब पॉलिटिकल पार्टी बन गई है ना। तो इन पे बहुत सारे जो है जो ऑब्जेक्शन लगता है कि ये अपोजिशन को मार देते हैं, ये अपोजिशन का मुंह बंद करा देते हैं, है ना, डिसेंट अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। पर जो कंट्री का जो आप देखो इकॉनमी है ना, इकॉनमी बहुत बहुत अच्छा है रवांडा का। रवांडा सबसे क्लीनेस्ट सिटी में भी है, ठीक है। रवांडा की किगाली जो है, ठीक है, वो सबसे सेफेस्ट, सॉरी, सबसे क्लीनेस्ट सिटी है अफ्रीका की। सोचो, और इकोनॉमी भी इसकी सबसे लगभग 6 से 7% पर ईयर जो है जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर इस किगाली का देखोगे या रवांडा का देखोगे तो बाकी अफ्रीकन कंट्री से बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये है व्हाट इज़ बिहाइंड रवांडा इलेक्शन आउटकम्स, ठीक है। ये बताया गया है कि कैसे पॉल कगामे ने कैसे शुरुआत की और कहाँ जो प्रेसिडेंट तक जो बने, ठीक है, इसके बारे में है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं फिर अगला न्यूज़ क्या है कि पैनल विल लुक इनटू इश्यूज स्टॉलिंग बिल नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल काउंसिल, ठीक है। तो एक बिल है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल 125th अमेंडमेंट बिल, ठीक है। तो ये 2019 में लाई गई थी, ठीक है ना। तो ये क्या करती है, ये ज़्यादा पावर, फिनेंशियल, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ट्राइबल ऑटोनोमस काउंसिल को देना चाहती है अंडर 6 शेड्यूल, ठीक है। लेकिन किसी के कारण जो है ना ये रुक गई है, ठीक है। बहुत सा इशू है, ठीक है ना, जैसे कि बोडो पीस ट्रीटी, ठीक है, ये इनका तो अलग डिमांड है, ठीक है ना। तो क्या एड्रेस किया जा रहा है ऑटोनोमस, ये तो डिमांड करते हैं कि हमें बोडो ऑटोनोमस काउंसिल भी चाहिए, ठीक है। तो रीजनल जो है ना बहुत सारे इशू हैं, इसकी वजह से स्टॉल हो गया है, ठीक है। हमें ये मतलब नहीं, हमें मतलब है कि 6 शेड्यूल में क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये देखो पहला पॉइंट देखो, इट प्रोवाइड्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। तो ये सही है, ठीक है। इट इस्टेब्लिशेज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल विथ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर, बिल्कुल सही, ठीक है। इनका खुद का पर्सनल लॉ है, इनका खुद का जो है ये टैक्स ले सकते हैं, ठीक है। और इनका खुद मैरिज डिवोर्स लॉ ये बना सकते हैं, ठीक है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का बहुत पावर है, ठीक है। द गवर्नर हैज़ द पावर टू डिसॉल्व डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, तो हाँ ये भी है, उनके पास पावर है। पर हाँ ऐसे नहीं, एक कमीशन ही अपॉइंट करेंगे, अगर वो कमीशन कहेगी तब जो इनको डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ क्या है, द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑटोमेटिकली अप्लाइज टू द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। नहीं, स्टेट का भी लॉ नहीं अप्लाई होता है यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, ना ही पार्लियामेंट का, सेंटर का। जब तक ये जो है ये नहीं बोलेंगे कि हाँ ये जो है लॉ हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, ये किसके थ्रू कर पाएंगे, ये गवर्नर करेगा, ठीक है। तो ये जो है ये सही है, और ये चारों एक तरह से सही है, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं कि मोदी गवर्नमेंट हैज़ यूसर्व्ड जो यूजीसी ऑटोनॉमी, ठीक है। आपको पता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये ग्रांट्स देता है यूनिवर्सिटी को डेवलपमेंट के लिए और ओवरसी करता है, ठीक है। तो 2017 में एक बॉडी बनाई गई है, देखिए, हायर एजुकेशन फिनेंसिंग एजेंसी, ठीक है, हायर एजुकेशन फिनेंसिंग एजेंसी, और इसका जो बजट है वो है 20,000 करोड़ रुपए, ठीक है। हायर एजुकेशन को बढ़ाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए, ठीक है।
और ये जॉइंट वेंचर है किसके किसके बीच में, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और कैनरा बैंक। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री का कितना इक्विटी है, 70%। ठीक है, सॉरी 90%, और 91.91%, एंड ये है 9.09% कैनरा बैंक का। ठीक है, तो ये 20,000 करोड़ जो रुपए हैं, ठीक है ना, ये बहुत सारे सोर्सेज से आते हैं, जैसे कि ये कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से आएगा, किसी का डोनेशन से आएगा, ठीक है, सरकार के कंट्रीब्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन से आएगा। ठीक है, तो ये बोल रही हैं कि इन्होंने जो है बजट काट दिया है। ठीक है, ये एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन, हायर एजुकेशन का जो बजट है ना वो कम कर दिया है। ठीक है, और यूजीसी का बजट जो है ना वो भी 61% कम कर दिया है। यूजीसी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, और ये इस न्यूज़ में यही था कि बस आपको यूजीसी के बारे में जानना है और HEFA के बारे में जानना है, और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं जानना है। ठीक है, अगला जो न्यूज़ है वो ये आ रहा है कि अब नेतन्याहू जो है कांग्रेस को एड्रेस कर रहे थे, अमेरिका के पार्लियामेंट को। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ईरान के अगेंस्ट हमें खड़ा होना है। अब आप सोचो, आप, अमेरिका भी ईरान को पसंद नहीं करता। ठीक है, और जो इसराइल है वो भी पसंद नहीं करता। ठीक है, सॉरी, ईरान है वो भी पसंद नहीं करता। ठीक है, एक दूसरे को ये पसंद नहीं करते हैं। क्यों पसंद नहीं करते हैं? क्योंकि ईरान जो है ना वो रशिया की तरफ रहता है। ठीक है, और इसराइल जो है वो जो ईरान से नफरत क्यों करता है, क्योंकि ये जो लेबनान में जो हिजबुल्लाह जो शिया मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, शिया मेजॉरिटी, ठीक है, वो हमेशा जो है अटैक करते रहता है इसराइल पे। अब ये बोलते हैं कि इसराइल कराता है। ठीक है, तो ये जो है इंटरनेशनल रिलेशन का बैकग्राउंड आप समझ गए हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने इसीलिए बोला है ऐसा। ठीक है, अमेरिका में भी जो है एंटी इसराइल बहुत बहुत ग्रुप है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, और ये बोलते हैं, नेतन्याहू बोलते हैं कि आप जो है ना, जो ये फंड, ये एंटी एंटी इसराइल ग्रुप्स को अमेरिका में फंड भी ईरान करता है। ठीक है, इसके वजह से ये न्यूज़ है। ठीक है, एड्रेस में। तो आज के लिए थैंक यू, आपने ये वीडियो देखा। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग कल। ठीक है, थैंक यू।